चलिए आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। पढ़ाई है, मैं उन सब का हरियाणा की इस पावन धरा पर वो यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। यह फिल्म महोत्सव हरियाणा की समृद्ध संस्कृति धरोहर को संजोने और उसे प्रोत्साहित करने का सराहनीय प्रयास है। यह केवल सिनेमा का पर्व नहीं है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति, कला और भाषा के प्रति हमारी गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक भी है। मुझे खुशी है हरियाणा की माटी में वीरता, कला और संस्कृति का अनमोल संगम है। यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य अपनी मौलिकता और जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणवी सिनेमा भी इन सभी रंगों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। मुझे खुशी है कि इस महोत्सव में जो विषय चुने गए, उन विषयों पर लघु फिल्में व रील्स भी यहाँ पर दिखाई गई है। हमारे जिन कलाकारों ने मेहनत करके उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म महोत्सव नई पीढ़ी के दर्शकों और कलाकारों के सिनेमा के प्रति जागरूकता पैदा करेगा और उनकी रुचि को परिष्कृत करेगा। यह फिल्म महोत्सव कला, संस्कृति और फिल्मों का शानदार संगम है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दर्शक गणों ने बेहतरीन फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों और रील्स का आनंद उठाया है। इस फिल्म महोत्सव से हरियाणा की देश में एक नई पहचान बढ़ेगी। इस महोत्सव में फिल्म जगत के जाने माने दिग्गजों ने अभिनय, पटकथा, लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन के गुर भी सिखाए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का ये सशक्त माध्यम भी है। हरियाणवी सिनेमा ने भी अपने सफर में समाज को जागरूक करने का और परंपराओं को सजोने का और नवीन विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म से हुई थी, जब दादा साहेब फाल्के ने बिना आवाज के केवल भाव अभिव्यक्ति की फिल्म बनाई थी। भारतीय फिल्म उद्योग ने एक लंबी यात्रा तय की है और इसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। सिनेमा एक बहुत बड़ा उद्योग है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत में फिल्म निर्माण का कार्य केवल हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रीजनल, क्षेत्रीय सिनेमा भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। आज भारतीय सिनेमा जगत में समय की मांग के अनुसार ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो न केवल देश प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रही हैं। मुझे खुशी है अभी तक फिल्मोत्सव गोवा और पुणे में आयोजित किए जाते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में
बने रहते हैं। लेकिन हरियाणा में फिल्म महोत्सव का आयोजन बहुत ही साहसिक कार्य है। इसमें प्रसिद्ध फिल्मकारों को फिल्में देखकर दर्शकगण समाज को नई दिशा देने वाले सिनेमा से रूबरू भी हुए हैं। युवा पीढ़ी को भी इस समय सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो सिनेमा है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा सिनेमा उन तक पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है। ये हम सब जानते हैं। और वे लोग समाज को बदल सकते हैं जो सिनेमा से जो बदलते हैं, वो समाज को बदलने का भी मादा रखते हैं। इसलिए समाज को अच्छे सिनेमा की आज सख्त जरूरत है। फिल्मोत्सव के जरिए विचारों का आदान प्रदान और एक सामूहिक नजरिया भी विकसित होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हरियाणा की इस धाकड़ माटी में परिश्रम, पराक्रम और परमेश्वर का अद्भुत संगम है, समन्वय है। यहाँ की धरती ने न केवल योद्धाओं और खिलाड़ियों को जन्म दिया, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान इस हरियाणा की धाकड़ माटी ने दिया है। हरियाणवी सिनेमा का जो महोत्सव इसी गौरवशाली परंपरा का ही ये जीवन प्रतीक है। यह फिल्म महोत्सव प्रदेश के युवा कलाकारों को कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगा। यह प्रदेश की उन महान फिल्म हस्तियों की याद भी दिलाता है जो इस छोटे से राज्य के से चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया में एक आकाश में सितारे की तरह आज चमक रहे हैं। इस छोटे से राज्य ने अनेक प्रतिभाशाली अभिनेता, अभिनेत्रियां, संवेदनशील निदेशक, महान संगीतकार व कलाकार इसी हमारे हरियाणा ने दिए हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों से इस बात को शेयर करते हुए कि हमारे जिला यमुनानगर जो मंडोली गांव है, वहां के निवासी प्रसिद्ध हमारे अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त जी, उसको कौन नहीं जानता, वो इसी माटी के ही हमारे लाल हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इसी प्रकार संगीत शिरोमणि पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण श्री ओमपुरी जी और जतिन ललित सुलक्षणा पंडित जी, विजेता पंडित जी, प्रियंका चोपड़ा जी और परिणीति चोपड़ा जी और जेपी कौशिक जी, राजेंद्र गुप्ता जी, यशपाल शर्मा जी और हमारे रणदीप हुड्डा जी, मोहित अहलावत जी, मल्लिका सहरावत जी, मनीषा लांबा जी, सोनू निगम जी और हमारी रीचा शर्मा जी, हिमानी जी, स्वर्गीय सतीश कौशिक जी, कितने ही नाम जो फिल्मी दुनिया के सशक्त भाइयों हस्ताक्षर हैं। हमें इन सब पर गर्व है कि हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं। हर हरियाणा वासी को देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता और निदेशक पद्मश्री मनोज कुमार पर भी विशेष गर्व है। मुझे दुख है कि कल ही लगभग 87 साल की आयु में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से कला जगत में जो हानि हुई है, उनकी पूर्ति